दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मुझे आपका ब्रेसलेट चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अर्चना, भाभी भाभी कहाँ यहाँ पर? अच्छा, वॉशरूम में सरो में अलमारी से आपकी घड़ी ले जा रही, आपके आने तक रुक नहीं सकती, कॉलेज के लिए देर हो रही है। को सवाती ददनाती हुई कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद अर्चना अपने कमरे में देखती है। एक घड़ी ढूंढने के लिए लगभग पूरी अलमारी पलट दी गई है। वो देखती है आज स्वाति ने उसके भाई की दी हुई भेंट हड़प ली है, जो अब शायद बंद होने के बाद ही वापस मिलेगी। आज उसका दर्द उसकी आंखों से छलक पड़ा। अर्चना सोच रही थी, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले मेरी छोटी बहन मेरा नया सामान ले लेती और अब छोटी ननंद। ये कहानी है अर्चना की, जो बहुत समझदार लड़की है। शादी को अभी 6 महीने हुए, लेकिन स्वाति उसकी ननद जो कॉलेज में पढ़ती है, तकरीबन हर दूसरे दिन अर्चना का नया सामान उठा ले जाती है, कभी पूछ कर तो कभी बिना बताए। अर्चना को बुरा लगता है पर नई गृहस्थी में कलह नहीं सहती थी तो कुछ बोलती नहीं थी। पर आज वो अपने भाई की दी हुई घड़ी को ऐसे ले जाने से दुखी हैं और आज वो खुलकर बात करना चाहती हैं, जैसे आगे ऐसा ना हो। स्वाति कॉलेज से आती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो भाभी। तभी सास बीच में बोल पड़ी, क्या हुआ? अभी कॉलेज से आई है, थोड़ा आराम तो करने दो। ज्यादा है तो मुझे बता दो, ननन से कुछ कहो तो माँ ढाल बन जाती है और अर्चना लिहाज में कुछ बोल नहीं पाती। फिर भी हिम्मत करती है, मम्मी जी मैं कहना चाहती हूँ कि स्वाति मेरा कोई भी सामान हो, पहले वो इस्तेमाल करती। आज उसने मेरे भाई की दी घड़ी निकाली जो उसने मुझे अपनी पहली तनख्वाह से तोहफे के रूप में दी थी। वह बहू, ये घर में तेरा मेरा शुरू कर दिया तुमने। छोटी बहन जैसे कुछ ले लिया तो क्या हुआ? पर मम्मी जी मेरी इच्छा जानना भी जरूरी है कि मैं देना चाहती हूँ कि नहीं। स्वाति कान खोल कर सुन ले। आइदा पराए घर से आई लड़की का कोई भी सामान लिया तो गुस्से में स्वाति घड़ी फेंक देती है। सास ने बीच में बोल सब गुड़ गोबर कर दिया। अर्चना के एक बार आवाज उठाने पर घर का माहौल खराब हो गया। अब सास ननद नपी तुली बात बोल चली जाती है। कुल मिला के जिसका डर था वही हुआ। खैर कुछ दिनों बाद अचानक सासू जी का गुस्सा काबू हो जाता है। वो ने अर्चना को बोला, तुम्हारी ननद को लड़के वाले देखने आ रहे, अच्छे से तैयारी करना, कोई कमी ना रहे। जी मम्मी जी। रिश्ता पक्का होती सट मटनी पट ब्याह हो जाता है। रिश्तेदारों माँ के द्वारा स्वाति को खूब तोहफे मिलते और माँ ने खास डायमंड ब्रेसलेट भी दिया। अब स्वाति की ननद नेहा ने ससुराल में अपनी नई भाभी का स्वागत किया। अब पेटी खोलने की रस्म थी। स्वाति ने नेहा से कहा, जो साड़ी सूट पसंद हो ले लो। तभी नैना बोली, भाभी कपड़े नहीं, मुझे तो आपका वो सुंदर ब्रेसलेट चाहिए। सुनकर स्वाति को कांटो तो खून नहीं। अपनी माँ की निशानी कैसे दे, पर बहुत औरतें थी, वह मना कैसे करे। क्या बात है भाभी, एक छोटी सी चीज के लिए रिश्ता बिगाड़ दोगी। नैना स्वाति को समझ नहीं आया। तभी उसकी सासू माँ सुनीता सी बोली, नैना ये क्या कर रही हो? भाभी तुम्हें पेटी से कुछ लेने को बोल रही है तो वही लो ना। और बेटा ये निर्जीव वस्तुओं के लालच में अपनी माँ सामान भाभी से रिश्ता क्यों खराब करना। तुझे ब्रेसलेट सही में पापा से बनवा लूंगी।
और नैना 100 टके की बात सुन, मैं तेरा मायका मेरे जाने के बाद भी आबाद रखना चाहती हूँ। कल को तेरे भाई भाभी तुझे लासी ननन बोले या नहीं बुलाएंगे, इससे ज्यादा तकलीफ दे बात क्या होगी। अच्छा भाभी ये पिंक सूट रख देती हूँ, भूल सुख माफ करिए। हंसते अपनी सास की कई बातों से स्वाति को अपनी गलती का एहसास उसी पल होता है जो उसने अपनी अर्चना भाभी के साथ की थी और लालच में आकर उनका दिल दुखाया। अगले दिन पग फेरों के लिए स्वाति अपने मायके आती हैं और अपनी भाभी से करती हैं, अर्चना भाभी कहाँ है। वो रसोई में क्यों दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंच भाभी को कसकर गले लगाती है और कान पकड़ माफी मांगती है बिल्कुल, और वैसी साड़ी उन्हें पहना देती है जैसे उसने तोड़ दी थी। ये सब क्या है स्वाति भाभी, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे मुझे मेरी गलती समझ आ गई, भूल सुख माफ करिए मेरी भाभी। माँ और मायका आप ही तो हैं, कह चली गई। रचना के लिए ये पल हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि जो निर्णय 1 साल में नहीं बदली वो एक दिन में कैसे सही। का किसी ने शादी के बाद बेटियों बड़ी समझदार हो जाती हैं।